आपको कुर्सी थोड़ी ऊंची लेनी चाहिए। आप सुन लें, मुझसे जो पूछना चाहेंगे वो मैं बता दूंगा। मैं सबसे पहले माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के इस दौर में उन्होंने मुझे अपने एक सहयोगी के रूप में स्वीकार करने की कृपा की है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और उससे संबंधित सभी पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब मैं पूरी तौर पर समर्पित होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आगे की राजनीति में जो भी दिशा निर्देश माननीय बहन जी का और पार्टी का होगा उसके अधीन काम करने के लिए अपने को समर्पित करता हूं। पूछ लीजिए, मैंने बता दिया। ये इसका उत्तर मैं आपको अंदाजा लगाने के लिए छोड़ देता हूं। जी, मुझे अगर खास मानना है तो मैं सर्वाधिक खास, अभी तक जब तक ये घोषणा मैंने नहीं की थी तो मैं सर्वाधिक खास माननीय नेताजी का माना जाता रहा हूं, इसलिए इसमें आपको किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए और मैं उन्हीं का सर्वाधिक खास था। मैंने कहा इस सवाल का उत्तर मैं आपकी कल्पना के लिए छोड़ देता हूं, आवश्यकता दूसरी है। देखिए, सच बात यह है कि पिछले 13 सितंबर से जो शुरुआत हुई है और सर्वाधिक मीडिया पूरे देश में, उत्तर प्रदेश का मीडिया खास तौर से, इसके एक एक घटनाक्रम पर रोज बरोज उसकी नजर रही है और उस घटनाक्रम में जितनी बातें, जितने उतार चढ़ाव की और जितनी बातें आगे पीछे आई गई हैं वो नितांत गंभीर है, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी का आंतरिक मामला नहीं है। चुनाव का वर्ष है और एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में है इस प्रदेश के, उसके भीतर का हुआ घटनाक्रम और खासतौर से ऐसे मोड़ पर जब 2017 के चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर खारिज नहीं किया गया तो 2019 में दूसरी कठिनाइयां देश के सामने आ सकती हैं, बड़ी कठिनाई। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और आपने देखा है, या तो मेरी बात सुन लें, मैं रिप्लाई करूंगा, मैं आपके सवाल का उत्तर। और इस घटनाक्रम में जिस तरीके से भी एक राजनीतिक दल को, खास तौर से सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने वाले एक राजनीतिक दल को अपनी जिम्मेदारी का जिस तरीके से निर्वाह करना चाहिए और जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ और उसका पटाक्षेप तो नहीं कहूंगा, सीधे सीधे जय पराजय 16 जनवरी को निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद हुई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि इनकी जिम्मेदारी इन सेकुलर लोगों की हिफाजत करने की बजाय, खास तौर से अल्पसंख्यकों की हिफाजत करने की बजाय, दलितों पिछड़ों की हिफाजत करने की राजनीति करने की बजाय कोई और उद्देश्य था इस पूरे झगड़े का और उस झगड़े के परिणाम का भी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उस दौर में मैंने ये बात मुनासिब समझी है। एक छोटा सिपाही के तौर पर राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत लंबे अरसे 40 साल के लगभग काम किया है और पिछले 25 वर्षों से मेरा जुड़ाव समाजवादी पार्टी से जिस तरह से है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। इसलिए मैंने अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में मैंने तय किया है और बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई में मुझे एक सिपाही की तरह शामिल करने की कृपा किया। मैं नहीं सुन पाया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव जी का विरोधी हो या समर्थक हो, किंतु उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने और उनके लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार निरंतर किया है और अपने नेता और पिता को जिस तरीके से खारिज करने का काम किया है, पूरे प्रदेश में इसको लेकर आम तौर पर इसकी बड़ी निंदा और आलोचना है और मैं स्वयं भी इससे बहुत दुखी हूं। हाँ भाई, एक मिनट आप साइलेंट हो जाओ। एक मिनट प्लीज, चलिए। हाँ भाई आप, हाँ मीडिया बंधुओं, मैंने आज श्री अंबिका चौधरी को बीएसपी में शामिल कर लिया है और इनको इस पार्टी में हर स्तर पर सपा से भी ज्यादा पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। और इसके साथ ही बलिया जिले की इनकी पुरानी सीट से ही इनको पार्टी द्वारा विधानसभा का आम चुनाव भी लड़ाया जाएगा। इस जानकारी के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। आप लोगों का लंच इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। तो अंबिका चौधरी अब बीएसपी में शामिल हो गए हैं और अखिलेश अंबिका चौधरी को नहीं देना चाहते थे टिकट। ये कहा अंबिका चौधरी ने साफ साफ ये कहा कि वो नेताजी के बहुत खास रहे हैं और लेकिन अब जो हाल ही में जो चीजें हुई हैं सपा पार्टी के अंदर, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो बीएसपी में शामिल होंगे और सपा नेता अंबिका चौधरी भी बीएसपी का दामन थाम चुके हैं और बीएसपी में शामिल हो गए हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मायावती ने इसलिए भी रखी थी कि इस चीज की घोषणा कर सकें कि अंबिका चौधरी जो है वह सपा का साथ छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। हम आपको बता दें कि ये वही अंबिका चौधरी हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि सपा जादू टोने का असर सपा पर हो गया है। तो सपा नेता अंबिका चौधरी बीएसपी में शामिल। तो सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां पर आज ऐलान कर दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कि अब अंबिका चौधरी जो हैं वो बीएसपी का हिस्सा होंगे, ना कि सपा का। तो ये बड़ा ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से आप देख सक रहे हैं। ये तस्वीरें स्वागत करते हुए बीएसपी में अब अंबिका चौधरी ने ज्वाइन कर लिया बीएसपी और अंबिका चौधरी को बीएसपी ने बलिया से टिकट भी दिया है। तो अंबिका चौधरी ने थामा बीएसपी का दामन। और हम आपको बता दें कि पूर्व सपा नेता अंबिका चौधरी मुलायम सिंह यादव के काफी खास थे और बेहद करीबी माने जाते थे। और अंबिका चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को, जब ये पूरा सपा का अंतरकलह का मामला चल रहा था और सिंबल की लड़ाई चल रही थी, तो अंबिका चौधरी ने ही ये बयान दिया था और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि सपा पर जादू टोने का असर हो गया है। और पूरी तरह से आश्वस्त थे तब अंबिका चौधरी की साइकिल चुनाव चिन्ह जो है वो हमें ही मिलेगा, यानी कि मुलायम सिंह यादव के खेमे में ही जाएगा। लेकिन आज ये बड़ी खबर और बड़ा ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अंबिका चौधरी को इंट्रोड्यूस कराया और वो अब बीएसपी में शामिल हो गए हैं।